प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 29 हिंदी मुनीश्वर भाष्य के साथ जगदर्शन शास्त्र प्रथम भाग समाधिपाद का सूक्ष्म रूप। जगदर्शन शास्त्र के इस द्वितीय भाग साधन पाद का स्वाध्याय करने वालों की सुविधा के लिए प्रथम भाग समाधि पाद का सूक्ष्म रूप यहाँ पर भी दे दिया जाता है। इन सूत्रों का अर्थ विस्तार के साथ देखने के लिए मुनियों और जोगियों को इस योग दर्शन शास्त्र के प्रथम पाद पर हमारा विस्तृत हिंदी भाष्य देखना चाहिए। अथ योगानुशासनम 1। अब यहाँ इस ग्रंथ में योग का अनुशासन शिक्षा है। शासन शिक्षा को कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि योग है क्या वस्तु। इसी के उत्तर में नीचे का सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः 2। योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। अच्छा, तो ऐसे योग से होता क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में नीचे का सूत्र कहा गया है तदाद्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम 3। तदा तब अर्थात योग साधन द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर योगी अपने रूप में स्थित होता है, अपने आप में अर्थात अपनी ही शुद्धात्मा में स्थित होता है, परमेश्वर में नहीं। अब प्रश्न यह है कि जो स्वरूप में नहीं रहता वह कहाँ रहता है। वृत्ति सारूपम इतरत्र 4। इतरत्र दूसरी अवस्था में जब योगी स्वरूपस्थ नहीं रहता तो वह वृत्ति सारूप होता है, अर्थात जैसी उसकी वृत्ति होती है वैसा ही वह हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि यह वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। वृत्तः पंचतः क्लिष्टा अक्लिष्टः 5। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। फिर इनमें से प्रत्येक वृत्ति क्लिष्टा दुखदायिनी भी होती है और अक्लिष्टा सुखदायिनी भी होती है। प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतयः 6। प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा और स्मृति ये 5 वृत्तियों के भेद हैं। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि 7। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ही 3 भेद प्रमाण के माने गए हैं। विपर्जय मिथ्या ज्ञानम मतद्रूप प्रतिष्ठम 8। उल्टा ज्ञान विपर्जय कहलाता है। इस सूत्र में कहा है कि विपर्जय कहते हैं मिथ्या ज्ञान को जिसकी स्थिति स्वरूप ज्ञान से विरुद्ध हो। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः 9। विकल्प एक प्रकार की कल्पना है जो शब्द ज्ञानानुपाती सुनी सुनाई बात पर की गई हो, जिसका आधार सर्वथा शून्य अवस्तु और अभाव हो, जैसे मजहबी ईश्वर देवी देवता और भूत प्रेतादि। अभाव प्रत्ययालंबन वृत्ति निद्रा 10। अभाव के कारण का आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है। अनुभूत विषया संप्रमशः स्मृति 11। अनुभूत विषय के असंप्रमश को स्मृति कहते हैं। संप्रमश कहते हैं चुराने को या छिपाने को, इसी का उल्टा असंप्रमश है। अभ्यास वैराग्यभ्यं तन्निरोधः 12। अभ्यास और वैराग्य से
उनका वृत्तियों का निरोध होता है। तत्र स्थितौ जत्नोऽभ्यासः 13 वहाँ पर अर्थात सब प्रकार की वृत्तियों की निरोध वाली अवस्था में स्थिर होने का यत्न करना अभ्यास कहलाता है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि 14 यह अभ्यास दीर्घकाल तक बराबर श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर दृढ़ होता है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम 15 देखे और सुने हुए विषय से आसक्ति रहित होना वशीकार नामक वैराग्य है। तत्पर पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम 16 वशीकार संज्ञा वाले वैराग्य से भी बढ़कर वैतृष्ण नाम का वैराग्य है, जिसमें जोगी अपने गुणों की ख्याति से भी आसक्ति रहित रहता है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञात 16 वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के विचारमय दृश्यों का अनुगमन पीछा करने से संप्रज्ञात समाधि लगती है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से सन्न्यः 18 जिस अवस्था में पूर्व के विराम प्रत्यय का अभ्यास केवल संस्कार मात्र रह जाए, वह अवस्था संप्रज्ञात समाधि के अन्य असंप्रज्ञात समाधि की होती है। निरोध और रुकावट को विराम कहते हैं। चित्त की वृत्तियाँ जिस प्रत्यय कारण से अंतर्मुख होकर रुक जाती हैं, उसे विराम प्रत्यय कहते हैं। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम 19 विदेह अर्थात बेहोश होने वालों और प्रकृति से लय होने वालों की इस अवस्था का कारण होता है चेतनता और सत्य आत्मा का आश्रय छोड़कर जड़ तत्वों को प्राप्त होने का यत्न करना। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशम 20 सच्ची समाधि लगाने वाला जोगी क्रमश श्रद्धावान वीर्यवान स्मृतिवान और प्रज्ञावान होता चला जाता है। तीव्र संवेगानामा सन्नः 21 साधन अभ्यास वैराग्य और ज्ञान का वेग जितना ही तीव्र होगा, उतना ही शीघ्रता के साथ समाधि को साधक प्राप्त कर सकेगा। मृदु मध्याधिमात्रा त्वात्तो तो अपि विशेषः 22 21वें सूत्र में जो तीव्र संवेग का वर्णन है वह 3 प्रकार का होता है, जैसे मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग। ये तीनों उत्तरोत्तर एक से अधिक शीघ्र फल देने वाले होते हैं। ईश्वर प्रणिधाना द्वाह 23 ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि लग जाएगी। अपने ईश्वरत्व को अपने भीतर धारण करना ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का सच्चा अर्थ प्रथम पाद के हमारे भाष्य में अध्याय 22 और द्वितीय पाद में अध्याय 26 में देखिए। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामुष्टः पुरुष विशेष ईश्वर 24 जिस अशुभ भावनाओं या आशयों से ऐसे कर्म विपाक कर्मफल उत्पन्न होते हैं जिनसे अपने को क्लेश हो, उनसे जो अलग हैं, रहित हैं या दूर हैं, ऐसा ही विशेष पुरुष ईश्वर है। इस सूत्र का अर्थ भी
विस्तार से जानने के लिए इसी द्वितीय पाद पर हमारे भाष्य का अध्याय 26 पढ़ जाइए। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। तत्र माने वहाँ, अर्थात उस अवस्था में जब साधक जोगी ईश्वर प्रणिधान द्वारा स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त होकर निरतिशय पद को प्राप्त होता है, वह सर्वोच्च पद होने का कारण होता है। स एष पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। 26। वही यह आत्मा अर्थात ऐसा ही जोगी पुरुष पहले वालों का भी गुरु है, सदा सर्वदा काल से यह चला आ रहा है। तस्य वाचकः प्रणव। 27। इस प्रणव मंत्र का उच्चारण की शुद्ध रीति बतलाने वाला या उसका पहचान करा देने वाला ऐसा ही जोगी होता है, और वह जोगी भी इसी प्रणव द्वारा पहचाना जाएगा, क्योंकि ऐसा जोगी ही प्रणव का ठीक ठीक उच्चारण करेगा और बतावेगा। इस सूत्र के पहले और पीछे के शब्द लुप्त हो गए हैं, ऐसा विदित होता है। तज्जप तदर्थ भावनम। 28। प्रणव का जप प्रणव शब्द पर ही मन लगाकर बार बार उच्चारण करने से होगा। ततः प्रत्यक् चेतना अधिगमप्यन्तराया भावश्च। 29। प्रणव के जप से अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान होता है, और आत्मानंद, ब्रह्मानंद, आत्मज्ञान और आत्मसुख के मार्ग में जितनी रुकावटें हैं वह प्रणव के जप से टल जाती हैं। योग मार्गों के रोड़े हट जाते हैं। जितनी विघ्न बाधाएं हैं, जितनी व्याधियां हैं, सब प्रणव जप से नष्ट हो जाती हैं। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमादा, लस्या, विरति, भ्रांति दर्शना, लब्ध भूमिकत्व, नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। 30। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व आदि 9 प्रकार के जो चित्त के विक्षेप डालने वाले हैं या चित्तों को विक्षिप्त करने वाले हैं, उन्हीं को अंतराय कहते हैं। इनका नाश प्रणव के जप से होता है। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वासोपश्वासा विक्षेप सभुवः। 31। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास चित्त के विक्षेप के साथ होती हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। 31वें सूत्र में कहे हुए दुख और दौर्मनस्यादि को दूर करने के लिए एक ही सत्य तत्व का बार बार अभ्यास अर्थात चिंतन और मनन करना चाहिए। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणां सुख दुख पुन्ना पुन्न विषयाणां भावनात्व चित्त प्रसाधनम। 33। सुखी और सुखदायी प्राणियों और विषयों से मित्रता, दुखी तथा दुखदायी प्राणियों पर करुणा, पुण्य या पुण्यकर्ता प्राणियों से खुश होना और अधर्म तथा अधर्मी प्राणियों से उपेक्षा की भावना से जोगी का चित्त सर्वदा प्रसन्न रहता है। प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य। 34। प्राणों के प्रच्छदन और विधारण से भी साधकों का दुख और दौर्मनस्यादि दूर हो जाता है।
तथा चित्त एकाग्र हो जाता है। प्रच्छन्न और विधारण प्राणो उपासना से होता है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी 35। अथवा विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की वृत्तियों को रखने वाली, एकाग्र करने वाली या वश में करने वाली होती है। विषय कहते हैं वस्तु को जो असत्य और अवस्तु ना हो। एक आत्मा ही सत्य है और वस्तु है। अतः जो प्रवृत्ति आत्मा की ओर हो वही प्रवृत्ति विषयवती प्रवृत्ति है। विषका वा ज्योतिष्मती 36। मन को विषका या ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी मन की गति को बांधने वाली होती है। वितराग विषयं वा चित्तम 36। चित्त यदि सांसारिक विषयों के राग प्रेम से अलग हो गया हो तो यह स्थिति भी मन को रोककर या वश में करके साधक योगी को स्वरूपस्थ कर सकेगी अथवा समाधि में पहुंचा सकेगी। स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबन वा 38। स्वप्न ज्ञान का अवलंबन या निद्रावस्था के ज्ञान का अवलंबन भी समाधिस्थ होने में सहायक और मन की गति को रोककर ब्रह्मानंदों को देने वाला होता है। यथा अभिमत ध्यानद्वा 39। यथा अभिमत के ध्यान से भी योगी का मन स्थिर होकर समाधिस्थ या स्वरूपस्थ हो जाता है। परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः 40। परमाणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मता का जहाँ अंत हो जाता है वहाँ तक और स्थूल से स्थूल, बड़ी से बड़ी वस्तु तक या जहाँ बड़पन का महत्व का अंत हो जाता है वहाँ तक जितने पदार्थ हैं या हो सकते हैं वे सब ध्यान करने वाले योगी के बस में हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। क्षीण वृत्तेरभिजातस्तेव मणिर्गृहीतृग्रहण ग्राहेषु ततस्त तदजन्यता समापत्ति 41। जैसे स्थिर, अचंचल और स्वच्छ जल में देखने से अपने स्वरूप का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी तरह से साधन द्वारा जब मन स्थिर और स्वच्छ हो जाता है अर्थात साधक की वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं तो उसमें अपना स्वरूप साफ साफ दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि या स्वच्छ दर्पण के सामने जो वस्तु हो उसकी छाया को स्वच्छ दर्पण या स्वच्छ मणि ग्रहण कर लेती है, उसी तरह से साधन द्वारा जब योगी का मन मणि के समान चमकदार, ज्योतिर्मय और स्वच्छ हो जाता है तो जैसा विचार करता है वैसा ही बड़ी सरलता के साथ हो जाता है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति 42। यहाँ शब्दार्थ ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त जो समाधि है वह सवितर्का है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यैवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का 43। जिसमें स्मृतियाँ नहीं हैं और स्वरूप शून्य की तरह होते हुए केवल ध्येय या अर्थ मात्र का देखना जिस अवस्था में हो उसे निर्वितर्का समाधि कहते हैं। एतयैव सविचारा निर्विचारा च
सूक्ष्म विषया व्याख्याता। 44 ऊपर वाली सवितर्का और निर्वितर्का समाधि ही सविचारा और निर्विचारा समाधि कहलाती है। सूक्ष्म विषयत्व चालिंगो पर्यवसानम। 45 सूक्ष्म विषयत्व की अवधि आत्मा है। ताएव सबीजः समाधि। 46 ऊपर वाली सब प्रकार की समाधियाँ सबीज समाधि के अंतर्गत हैं, अर्थात सबीज समाधि हैं। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। 47 आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकों का नित्य पाठ करने से, सत्संग करने से, सच्चे गुरु का सच्चा उपदेश मिल जाने पर तथा निर्विचारा समाधि बराबर लगी रहने से निर्विचार वैशारद्य प्राप्त होता है, जिससे साधक को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। ऋतुंभरा तत्र प्रज्ञा। 48 तत्र से मतलब है वहाँ या उस अवस्था में, अर्थात जब जोगी निर्विचारा समाधि, सच्चे स्वाध्याय और सच्चे गुरु के सच्चे उपदेश से वैशारद्य और अध्यात्म प्रसादत्व को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे जोगी को बहुत ही उच्च कक्षा की बुद्धि प्राप्त होती है, जैसा कि ऊपर कहा है। इस बुद्धि को जोगी लोग ऋतुंभरा प्रज्ञा कहते हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञा भामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। 49 ऋतुंभरा प्रज्ञा के साथ यह विशेषार्थत्व अर्थात विशेषता होने से ऋतुंभरा प्रज्ञा से जिस विषय का ज्ञान होता है वह विषय वेदादि मजहबी पुस्तकों और साधारण मनुष्यों, रसूलों, पैगंबरों, ऋषियों और विद्वानों के अनुमान से भिन्न है, सर्वथा दूसरा है। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कारो प्रतिबंधी। 50 इस ऋतुंभरा प्रज्ञा के विचार से जो शुद्ध संस्कार उत्पन्न होता है वह अन्य अशुद्ध और असत्य संस्कारों का प्रतिबंधी है, अर्थात रोकने वाला है। तस्यापि निरोधं सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधि। 51 पूर्वोक्त संस्कार और ज्ञान को भी खो देने पर या निरोध होने पर सब कुछ खो जाने से या विरोध होने से निर्बीज नाम की समाधि लगती है। यह निर्बीज नाम की समाधि ही जड़ समाधि है। इति श्री पातंजलि योगशास्त्रे मुनीश्वर भाष्ये प्रथम समाधिपादः समाप्तः। योगदर्शन शास्त्र के प्रथम समाधिपाद का विस्तृत हिंदी मुनीश्वर भाष्य अलग से उपलब्ध है। बोले सद्गुरुदेव सिंह महाराज की जय। जय जीव।